हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग प्लेटफॉर्म स्टडी इंडिया अड्डा पे। साथियों, आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसा ट्रिक जो आप अभी से 10 मिनट के अंदर अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो जितनी भी बीमारियां आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा बीमारियां आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कि बैक्टीरिया द्वारा जो भी बीमारियां होता है, वायरस द्वारा जो भी बीमारियां होता है, प्रोटोजोवा के द्वारा जो भी बीमारियां होता है, कबक यानी फंगी के द्वारा जो भी बीमारियां होता है, लगातार पारामेडिकल, बिहार की पारामेडिकल की बात करूं, चाहे बीएससी नर्सिंग की बात करूं, चाहे किसी भी स्टेट का पारामेडिकल एग्जाम की बात करूं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा प्रश्न जो है वो आपका स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। इसलिए ऐसा प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां होता है साथियों। ठीक है, यानी ऐसे इसे समझिए, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, दीपा। मेरा बात को सुनिए, है ना। एक लड़की है जिसका नाम है दीपा। जनरली दीपा नाम लड़की का होता है। भाई वो लड़की जो है ना वो काफी अमीर है। ठीक है, और वो इसी कारण शहर में रहती है। ठीक है, शहर की लड़की है जिसका नाम दीपा है और जनरली आपको शहर में बीमारियां ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है सर? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन काफी अधिक होता है एज कंपेरिजन टू गांव साथियों। ठीक है, तो यहां से 2 चीज याद रखना। दीपा नाम की लड़की कहां रह रही है? शहर में रह रही है, यानी सिटी में रह रही है। ठीक है, और एक देखिए, जनरली गर्ल्स को में एक टेंडेंसी होता है, ठीक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है साथियों। ऐसा ना है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट है, गर्ल्स स्टूडेंट है, वो गुस्सा हो जाए। जनरली क्या होता है कि उनका काम होता है कुटनी का। कुटनी समझते हैं? एक दूसरे का बात इधर उधर करना। ठीक है, तो दीपा नाम की लड़की सिटी में रहती है और उसका काम है कुटनी का। ठीक है, दीप नाम की लड़की, दीप सिटी का क्या है? कुटनी है। ठीक है, इससे कैसे याद करेंगे? आइए एक एक करके ये वर्ड को हम लोग फ्रेम कर लेते हैं। ये जो भी बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होता है, यानी जन्म लेता है। ठीक है, डी से डिप्थेरिया हो गया। ठीक है, कौन सा बीमारी हो गया? डिप्थेरिया, है ना। डिप्थेरिया में जनरली श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। ये सब आपको रैंकर्स बैच में पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छे तरीका से। ठीक है, चलिए, और डीपीटी, हाँ देखिए, डिप्थेरिया से कुछ रिलेटेड जो है टर्म आ रहा है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, डिप्थेरिया का जो टीका लगता है ना साथियों, वो से ट्रिपल वैक्सीन टीका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि इसमें डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है, 3 बीमारियां से लड़ने के लिए इसमें टीका लगाया जाता है। क्लियर हो गया? पी से क्या याद रखिएगा? प्लेग। प्लेग बीमारी किससे फैलता है? तो चूहा से यह बीमारी फैलता है। पी से हो गया प्लेग। सी से आपको याद रखना है सिफिलिस। कौन सा बीमारी? सिफिलिस। हाँ, सिफिलिस। देखिए, सिफिलिस के बारे में जनरली पूछा जाता है। सिफिलिस एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है सर? वैसा बीमारी जो यौन संचारित से निर्मित होता है। ठीक है, जैसे एड्स हो गया, गिनोरिया हो गया। ठीक है, उसी के तरह एक सिफिलिस बीमारी है, इसे हम लोग एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत ये बीमारियां आता है। टी से क्या याद रखेंगे? टी से आप याद रखिए टेटनस। टेटनस, है ना, टेटनस याद रखेंगे, है ना। टेटनस में जनरली क्या होता है कि शरीर जो है वो पूरी तरीका से अकड़ जाता है, जिसके लिए टीटी नाम का वैक्सीनेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, का से आपको याद रखना है काली खांसी। काली खांसी कहने का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में हुपिंग कफ बोलते हैं। कुकुर खांसी, जिसको काली खांसी हो रहता है वो कुकुर की तरह खांसता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, का हो गया। कु से हम लोग याद रखेंगे कुष्ठ रोग, जिसे हम लोग इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग यह हो गया। टा से याद रखिएगा साथियों टाइफाइड।
टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट को प्रयोग किया जाता है जिससे टाइफाइड पता चलता है? तो यहां पे याद रखना है, बिडाल नाम का टेस्ट से हम लोग टाइफाइड को पता लगाते हैं। जैसे आपको सर्दी खांसी हो रखा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पुर्जा में आप देखिएगा, अगर उसको टाइफाइड का शक है तो वो लिखेगा आप बिडाल टेस्ट करवा कर आइए। ठीक है, WIDAL, ये जो टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए जनरली यूज किया जाता है पता करने के लिए। साथ साथ में टीबी याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ने से बहुत ही कॉमन बीमारी बच्चों में देखने को मिलता है साथियों, निमोनिया। ठीक है, कौन सा बीमारी? निमोनिया। ये बीमारियां जो है, निमोनिया भी बैक्टीरिया से निर्मित होता है से क्या है? हैजा, है ना, है से हैजा हो गया, जिसे हम लोग कोलेरा इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया से निर्मित होती है। आज के बाद अगर क्वेश्चन में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियां बैक्टीरिया से निर्मित है, दीपा को याद कर लेना। ठीक है, दीपा सीटी का कुटनी है, जिससे डिप्थीरिया हो गया, पैलेग हो गया, सिफिलिस हो गया, टेटनस हो गया, काली खांसी जिसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं, कुष्ठ रोग हो गया लेप्रोसी, टाइफाइड टेटनस, है ना, टी से नीस हो गया निमोनिया, है से हैजा। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्त, है ना, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो और बेहतरीन कंटेंट आप सभी तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचेगा। ठीक है, चलिए, ये तो बैक्टीरिया द्वारा हो गया। अब वायरस के द्वारा जो बीमारियां निर्मित होती है, जैसे अभी कोरोना वाला जो बीमारी चला था, वायरस वाला था। ठीक है, काफी खतरनाक बीमारियां होता है वायरस से जो जन्म होता है। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, मेरे तरफ ध्यान दीजिए साथियों। जनरली आपने अंडा खाया होगा। ठीक है, आजकल अंडा का पाउच खाते हैं लोग। ठीक है, तो जो अंडा का पाउच होता है उसमें छौक लगाया जाता है। ठीक है, किसका छौक लगाते हैं? खट्टा, हिम और हरे का। ठीक है, जो अंडा का पाउच होता है उसमें हम लोग छौक लगा रहे हैं। ठीक है, खट्टा हिम हरे का, किसका? खट्टा हिम हरे का। इससे आप विषाणु द्वारा जो भी बीमारियां होता है उसे आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार ट्रिक को रिकॉल कर लीजिए। अंडे पोचे छौक, खट्टा हिम हरे। क्या? अंडे में जो का पाउच होता है उसमें हम लोग छौक लगा रहे हैं। किसका भाई? खट्टा हिम हरे का छौक लगा रहे हैं। अब एक एक करके इस वर्ड को डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अंडे से साथियों याद रखिएगा एड्स बीमारी, है ना, ये से आप याद रखेंगे एड्स बीमारी। एड्स बीमारी एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसके लिए हम लोग इलिसा नाम का टेस्ट का प्रयोग करते हैं इस बीमारी को पता लगाने के लिए। ठीक है, ये काफी खतरनाक बीमारी है साथियों, क्लियर है। चलिए, डे से याद रखेंगे डेंगू, है ना। डेंगू में जनरली क्या होता है कि प्लेटलेट्स काफी कम जाता है। ठीक है, तो ये भी बीमारियां, डेंगू जो है वो वायरस से होता है। ठीक है, पो से आपको याद रखना है पोलियो, है ना। पोलियो मेलाइटिस नाम का वायरस से पोलियो बीमारी होता है। ये सब मैं आपको और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कारक का नाम बताऊंगा। कारक कहने का मतलब जैसे एड्स हो गया, कौन सा वायरस होता है भाई? डेंगू कौन सा वायरस होता है? पोलियो कौन सा वायरस होता है ना। उसी तरीका से डिप्थीरिया कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, इसके लिए एक वीडियो आप सभी के लिए आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डेंगू। वो से आपको पोलियो याद रखना है भाई। ठीक है, पोलियो, पोलिया लिख देते हैं। ठीक है, ई से आपको याद रखना है इन्फ्लुएंजा। इसमें भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलाता है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलिए, चे से आपको याद रखना है चेचक। चेचक बीमारी जो है वो भी वायरस से होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको याद रखना है, छो से याद रखना है साथियों छोटी माता, है ना, छोटी माता। ग से याद रखना है गलसुआ, गलसुआ। खा से आपको याद रखना है साथियों खसरा। अच्छा, ता से आपको याद रखना है ट्रेकोमा। क्या? ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा। ही से आपको याद रखना है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ठीक है, मा से आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस। ये भी बहुत कॉमन बीमारी है साथियों। ठीक है,
बहुत देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। हाँ से याद रखिएगा हर्पीज, हर्पीज, और ए से याद रखिएगा रेबीज, ठीक है, रेबीज। यानी ये जो बीमारियां हैं, ये जितनी बीमारियां आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारा बीमारियां वायरस से होता है। एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे, कर लीजिए, याद हो जाएगा। अंडे का पौच हम लोग छोक रहे हैं किससे? खट्टा हिमहरे से। एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, गलसुआ हो गया, खसरा हो गया, ट्रिकोमा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हर्फीज हो गया, ठीक है। और हरे से आपको याद रखना है हर्फीज, रे से हो गया रेबीज, है ना, रेबीज बीमारियां, ठीक है। चलिए, दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा है सर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा कवक से जो बीमारियां होता है उसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे साथियों, ठीक है। कवक यानी फंगी। फंगी से जनरली खाज और जो खुजली वगैरह बीमारियां होती है, इचिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ये फंगी से होता है। ये दाद खाग याद रखिएगा, ये दाद खाग, ठीक है। जो दाद होता है, स्किन पे आपका चकता पड़ जाता है, ठीक है, इचिंग हो, स्किन करने लगता है, ये सब जितने भी इंफेक्शन देखने को मिलता है वो फंगी के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? ये दाद खाग से। पहला ए से आपको याद रखना है, ए से हो गया साथियों एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा, ठीक है। और ये से एक होता है एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये बीमारी आपको देखने को मिले, पैर में जनरली ये बीमारी होता है, ठीक है। दा से हो गया दाद, है ना, द से हो गया दमा। दमा भी बीमारी जो होता है वो फंगी से ही होता है। खा से हो गया खाज, और ग से हो गया गंजापन, यानी कोई व्यक्ति जिसका बाल पूरी तरीका से साफ हो चुका है, यानी वो गंजापन हो गया है, तो ये बीमारी किससे होगा? ये सब बीमारियां फंगी से होता है, और यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये दाद खाग, ठीक है जी। चलिए, अगला बीमारी है प्रोटोजोवा से निर्मित होता है। जैसे कोई व्यक्ति काम पे जा रहा है, कहां जा रहा है? कोई व्यक्ति जो है साथियों वो काम पे जा रहा है, तो या फिर किसी व्यक्ति को हम लोग काम सौंप रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पे काम सौंप। पे का मतलब हो गया पी फॉर प्रोटोजोवा, और पे से याद रखिएगा पे काम सौंप। पे काम सौंप वाला जो ट्रिक है वो अपन प्रोटोजोवा में लगा देंगे, ठीक है। तो पे से आप याद रखिएगा साथियों पेचिस, जिसे हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं, ना, पे फॉर पेचिस, जिसे क्या बोला जाता है? डिसेंट्री, ठीक है। का से आप याद रखिएगा काला जर, ब्लैक फीवर, काफी जोर का बुखार होता है, काला जर, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लैक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अच्छा, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो मच्छर को काटने से होता है, वो भी फीमेल एनोफिलीज मच्छर, जिसे हम लोग मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो म से याद रखिएगा मलेरिया, ये जो बीमारी है वो प्रोटोजोवा द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। सो से जैसे कुछ व्यक्ति को सोने का बीमारी होता है, सोने का बीमारी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंसोमेनिया कौन सा बीमारी है? तो इंसोमेनिया सोने का बीमारी है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को नींद काफी ज्यादा आता है, सोने की बीमारी, जिसे हम लोग इंसोमेनिया कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बस से आपको याद रखना है पायरिया। पायरिया में जनरली क्या होता है? मसूरा से ब्लडिंग आना स्टार्ट होता है, ठीक है, ब्लड चलना स्टार्ट हो जाता है, दांत पीला हो जाता है, दांत पीला हो जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में साथियों आपने देखा 4 ट्रिक से आपको 4 टाइप का बीमारियां पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इस ट्रिक को नोट डाउन भी कर सकते हैं, और 1 से 2 बार आप अगर इसे रिवीजन कर लें 2 दिन तक, तो वे ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जिससे आपका जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रश्न को आसानी से आप जो है सही कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं ना, जिसका संभावना गलती करने का होता ही नहीं है,
आप उसे गलती नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का क्वेश्चन गलती करेंगे तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो इसका पीडीएफ साथियों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लिंक है एप्लीकेशन का, स्टडी इंडिया डा ऐप का। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रहा था कि इसका जो कारक है यानी कॉजेटिव एजेंट है उनको भी लिखवा दिया जाए। तो आप अपने तरफ से जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस टाइप का वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करना बनता है। थैंक यू सो मच।